इंस्टाग्राम पे आपने एक फ़ोटो पोस्ट किया, तो आप देखोगे कि आपके जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, वो आपको फ़ोटो पे लाइक तो कर देंगे लेकिन कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? राइट। वो ये शो नहीं करते, मतलब एप्रिसिएशन की, मतलब लैक ऑफ एप्रिसिएशन है इंडियन सोसाइटी में, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों है, मतलब ओवरथिंक करते हैं वो लोग इसलिए? ओवरथिंकिंग एक एस्पेक्ट हो सकता है, लेकिन उसी के साथ-साथ और क्या खुद के पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो भी हो सकता है। अच्छा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने फ्रेंड की एक पिक्चर देखी और वो पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कमेंट भी किया। सही। अ, लेकिन हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा कभी पहले हुआ हो कि मैंने पिक्चर देखी थी, मैंने कमेंट किया था, लेकिन उसकी वजह से शायद मुझे किसी और ने टीज़ किया हो, या कभी मुझे खुद ऐसा फ़ील करना पड़ा हो कि अच्छा तूने तो वहाँ पर ऐसा कमेंट कर दिया एंड ये सारी चीज़ें, मतलब समझ रहे हैं आप कि पहले की जो चीज़ें होती हैं वो भी बहुत इम्पैक्ट करती हैं हमारे फ्यूचर बिहेवियर। ओके, एक तो वो चीज़, सही है। दूसरी ये भी कि आपकी खुद की पर्सनैलिटी कैसी है। काफ़ी लोग बहुत इंट्रोवर्टेड होते हैं, उन्हें लगता है कि कोई चीज़ उन्हें बहुत अच्छी भी लगी, वो एक्सप्रेस भी करना चाहें, वो चाहेंगे कि हम कमेंट करके पब्लिकली ना दिखाएँ, बल्कि हम उनको पर्सनली मैसेज कर दें या इस तरीके से बात कर लें और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर पाएँ। तो वो डिपेंड करता है हमारी पर्सनैलिटी पे भी, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस पर भी, और हमारी खुद के अंदर से इंट्रिंसिक फीलिंग्स कैसी हैं दूसरे इंसान के लिए, उस पे भी डिपेंड करता है कि यू जेन्युइनली फील गुड अबाउट दैट पर्सन या यू आर जस्ट पोर्ट्रेइंग दैट, यू आर जस्ट शोइंग दैट। या मैंने यूट्यूब चैनल चला रखा है, ठीक? राइट। तो जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, मैं आप साइकोलॉजिस्ट हो तो मैं उनका माइंडसेट जानना चाहूँगा जो मेरे फ्रेंड्स हैं। तो मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो, मतलब ज़्यादातर लोग मैक्सिमम लोग कमेंट नहीं करता है वीडियो पे। तो मैंने उनसे पूछा, व्हाई यू आर नॉट कमेंटिंग ऑन माय वीडियो? मैं तो सही वीडियो बना रहा हूँ, पॉडकास्ट करता राइट। हूँ, क्यों कमेंट नहीं करते? यार मैं जानना चाहूँगा, मतलब साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से। वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अब मैं इतनी दूर से तो खैर हमारा सब्जेक्ट इतना साइंटिफिक है कि हम इस तरीके से क्लेम्स तो कर ही नहीं सकते कि वो इंसान ऐसा है, या 2-3 चीज़ें उसके बारे में जान ली और फिर बता दिया कि वो तो ऐसा है। अच्छा। तो हम वो जजमेंट्स तो नहीं कर सकते, हुँ। लेकिन हाँ, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि हो सकता है जो आप कर रहे हैं, कभी ना कभी उसका भी वो ड्रीम रहा हो कि हाँ, मुझे भी वही करना था। अच्छा। या कभी ना कभी ये भी कि अच्छा उसको तो इतना अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि उसके पास इतने सारे, ऑफ कोर्स अगर आपने यूट्यूब चैनल चलाया है या पॉडकास्ट लेते हैं तो काफ़ी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए ही होती हैं जो आपने अरेंज करी हैं सही है। जिस तरीके से, लेकिन उसको चीज़ें नहीं पता कि आपने उसके पीछे कितने एफर्ट्स डाले हैं, उसको एक फाइनल आउटकम दिख रहा है। नहीं, अगर दे आर क्लेमिंग कि दे आर माय फ्रेंड्स, राइट? राइट। तो आप जानते हो कि एक वीडियो को बनाने में कितना एफर्ट्स लगता है। एग्जैक्टली। लेकिन मुझे लगता है यार, अगर फ्रेंड्स बोले तो आपको कमेंट करना चाहिए, सपोर्ट ट्रू, करना सो चाहिए। आई अगेन रिवॉल्व अराउंड दैट पॉइंट ओनली कि व्हाट दे आर सेइंग एंड व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग, दीज ओके, आर टू डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स। थिंग। सो यू हैव टू सी वेदर एक्चुअली फ्रेंड्स हैं या फिर दे आर विद यू टू अ सर्टेन एक्सटेंट जस्ट टू सीक सम काइंड ऑफ मे बी हेल्प फ्रॉम यू, कि जब तक हेल्प आपसे मिल रही है तो वी आर इन कनेक्शन विद यू। सही है। लेकिन जब आपको हेल्प चाहिए तब वो आपके सामने नहीं है, चाहे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे मल्टीपल टाइम्स हो रहा है तो देन यू हैव टू क्वेश्चन योरसेल्फ उस टाइम पर कि वेदर दे आर एक्चुअली योर फ्रेंड्स और नॉट। तो ओजस, जैसे आप साइकोलॉजिस्ट हो रहे हैं, राइट। तो आप मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक बंदा अपने लाइफ में ऐसे स्मॉल डेली हैबिट्स क्या पैदा करे जिससे उसका मेंटल हेल्थ सही रहे, मतलब वो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में ना जाए? तो वैसे स्मॉल हैबिट्स क्या-क्या फॉलो करे वो अपने लाइफ में? फर्स्टली मुझे लगता है सेल्फ कंपैशन होना। सेल्फ कम्स। राइट, कि मतलब जो भी आप कर रहे हो आपको पता है कि एक सेल्फ बिलीफ है आपके अंदर, ओके। यू लव योर सेल्फ ओके। अल्टीमेटली, कि आप जो भी कर रहे हो यू आर एनकरेजिंग योर सेल्फ। आपके पास बहुत सारी टास्क लिस्ट थी आज की, लेकिन आपने उनमें से मे बी 10 आपके टास्क थे, आपने 5 कर पाए या 6 कर पाए। सो यू हैव टू पैट योर सेल्फ ऑन योर बैक ओके। कि आप इतना कर पाए। सो फर्स्टली यू हैव टू इनकरेज योर सेल्फ। हर टाइम आपके पास लोग आसपास नहीं हो सकते ये बताने के लिए कि आपने आज बहुत अच्छा काम किया है, सही है। या तो एक सेल्फ कंपैशन होना ज़रूरी है। दूसरा, यू शुड फील ग्रैटिट्यूड दैट यू हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़, जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं उसके लिए रिमेन थैंकफुल। थर्डली, काफ़ी बार हम इतना ओवरबर्डन फील करते हैं, तो एक जर्नल हम मेंटेन कर सकते हैं कि मेरे साथ आज कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें हुई, चाहे वो 2 चीज़ थी, 3 चीज़ थी, आज मेरे इतने फ्रेंड्स बने, या आज मैंने इससे बात करी, आज मैं प्रोडक्टिवली इतना काम कर पाया या कर पाई, उसको आप नोट डाउन करो। ओके। वो आप नोट डाउन कर सकते हो, जैसे पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है तो मे बी बिफोर स्लीपिंग तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। उससे कहीं न कहीं एक अनबर्डनिंग सा लगेगा, इट्स लाइक अ कैथारसिस ओनली, जिसको हम कहते हैं कि यू विल फील कि जितना भी बर्डनिंग आपको लग रहा था वो प्रेशर रिलीज़ होगा। अच्छा। जब आप चीज़ों को लिखते हो
ओके। तो वो ज़रूरी है। उसके साथ-साथ अपनी डेली लाइफ में एक्सरसाइज़ या योगा या जिम जो भी आप प्रेफ़र करते हैं, तो 30 टू 40 मिनट्स एटलीस्ट उसको भी निकालना बहुत ज़रूरी है। ओजस, ये मुझे लगता है ये क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ मैं आपसे काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस राइट। पॉडकास्ट का। तो मैं ये मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए यूथ को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे अगर टॉप 3 देना चाहो? सो नंबर 1 वुड बी सीक हेल्प व्हेनेवर यू नीड। हेल्प, मुझे लग रहा है कल्चर नहीं है इंडिया में हेल्प सीक करना। लोग सोचते हैं राइट। से क्यों मतलब मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें थेरेपी की, काफ़ी लोगों को ये लगता है कि अगर हम बिल्कुल ही परेशान हो जाए, बिल्कुल ही हमारे व्हेन वी आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग, तब हम थेरेपी है। तो एक तो वो माइंडसेट हटाना है, बिकॉज़ थेरेपी कैन बी वेरी मच प्रिवेंटिव। कि अगर आपको मेरे माइनर सिम्पटम्स भी लगे हैं, या इवन थेरेपी का मतलब यही नहीं है कि आप बीमार हो गए हो तभी आप साइकोथेरेपी गए हो। ओके, थेरेपी का मतलब ये भी है कि अगर हमें अपने पोटेंशियल्स तक रीच करना है, अगर हमें अपनी कैपेबिलिटीज़ देखनी है, अगर हमें करना है कि ऐसी क्या हमारी स्ट्रेंथ्स हैं जिनको अगर मैं पॉलिश करूँ तो मैं लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ सकता हूँ या बढ़ सकती। वो पहचानने के लिए भी थेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक तो हो, दूसरा सेल्फ अवेयर है ना, आप पे खुद के क्या गोल्स हैं, क्या करना चाहते हैं आप लाइफ में, क्या एम्स हैं, क्या आपके इंटरेस्ट एरियाज़ हैं, उन पर क्लैरिटी होना, वो बहुत ज़रूरी है। ओजस जैसे कि आप साइकोलॉजिस्ट हो, ठीक है? तो ये क्या होता है कि एंग्जायटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, तो ये जो और स्ट्रेस, ये जो एंग्जायटी, डिप्रेशन हो, ये मतलब फिजिकली दिखता नहीं है और ये ट्रॉमा को लोग समझ भी नहीं पाते क्योंकि फिजिकली दिखता नहीं है। जब अपन कोई डिप्रेशन होता है, क्या उसको क्या चाहिए होता है उस डे? इस फेज़ में ये समझना है कि यू आर नॉट अलोन। ओके, ऐसा बहुत लोगों के साथ हो रहा होता है। आप यहाँ पर इस चीज़ में, या जो आप जिन चीज़ों को आप डील कर रहे हैं, अकेले नहीं हैं। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो इसको डील करते हैं। बट उससे कैसे बाहर निकलना है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि क्या ऐसे हम प्रैक्टिसेस करें जिससे हम उन चीज़ों से बाहर निकल आ पाएँ। काइंडनेस जैसे आपने कहा, तो काइंडनेस तो मैं कहूँगी कि अपने ये काइंडनेस दिखाना, कि किस तरीके से यू कैन हेल्प योर ओन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल यू फीलिंग टू लो, लेकिन उस टाइम पर भी अगर आप कोशिश करके 1 या 2 टास्क कर पाते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने प्लान किया था कि मैं अपनी जो बुक्स हैं, जो मेरे रैक है, बुक रैक है, मैंने उसको सेटल करना है, मुझे उसको क्लीन करना है, ध्यान से उसको साफ करके रखना है। और भी आपने 4-5 चीज़ें एक्सपेक्ट करी थी कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगा या करूँगी। उनमें से आप 1 या 2 भी कर पाए। सो यू हैव टू बी काइंड टू योरसेल्फ, यू हैव टू एनकरेज योरसेल्फ कि आपने इतना किया, एंड हो सकता है कि आज आपने 2 टास्क करे, आप कल 3 भी कर पाओगे। तो धीरे-धीरे अपनी ये टास्क को, बड़े टास्क को स्मॉलर चंक्स में ब्रेक करना, एंड देन उनको परस्यू करना, एंड देन यू हैव टू ऑफ कोर्स बी वेरी जेंटल विद योर ओन सेल्फ। जैसे इंडिया में ऐसा कल्चर है यार, राइट। थेरेपिस्ट लोग के पास नहीं जाना चाहते हैं। मतलब लोग सोचता है कि पागल हो गया, मतलब सोसाइटी उसको पागल जैसे जज करती है। राइट। तो आप क्या बोलना चाहोगे यहाँ से कि कौन से इंसान को थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और कौन से इंसान को नहीं जाना चाहिए? मतलब कौन से इंसान को जाना चाहिए आप ये बताइए? राइट, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, एक मेंटल स्टिग्मा हमारे अंदर बना हुआ है कि अगर थेरेपी पे जा रहे हो तो मे बी यू आर सो वीक, या बहुत बीमार हो, या आपको कोई मेंटल इशू है बहुत मेजर जिसकी वजह से आपको जाना पड़ रहा है। तो मुझे सबसे पहले ये लगता है कि नॉर्मलाइज करना बहुत ज़रूरी है, कि इस चीज़ को नॉर्मलाइज करो, इसको इस तरीके से लो, इस प्रोसेस को एज अ योर मेंटल कोचिंग। जैसे हम कोचिंग के लिए जाते हैं तो ये हमारे माइंड की कोचिंग है, ओके। आप इस तरीके से इसको लेके चलें तो दैट वुड बी हेल्पफुल। ओजस, अब हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड पे हैं, तो इस पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? और पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दीजिए। वर यू कंफर्टेबल डूइंग द पॉडकास्ट? राइट, सो एब्सोल्युटली, आई मीन इट वाज रियली अ ग्रेट एंड इंसाइटफुल एक्सपीरियंस। सो आपने जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे, तो इससे मुझे भी क्लैरिटी और मिली इवन, मैं कहूँगी, क्योंकि जिस तरीके से आपने क्वेश्चंस पूछे तो मुझे भी एक मौका मिला उन चीज़ों को सोचने का और प्रेजेंट करने का, दैट टू फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट व्यू। सो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर इट। ओजस, थैंक यू। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए। मेरा भी एक्सपीरियंस आपसे बात करके काफ़ी अच्छा रहा। राइट, तो ओजस, थैंक यू। हाँ, थैंक यू थैंक सो यू मच। थैंक यू। अगर आप अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं। हमें सोसाइटी जो है वो डाल देती है इस ढर्रे पे कि आप क्या अचीव करेंगे, आप क्या बनेंगे, और आप उसी रट के अंदर हमेशा उसी दौड़ में लगे रहते हैं और आप अचीव करते जाते हैं, एक्यूमुलेट करते जाते हैं, एंड देन फाइनली यू रियलाइज़ कि यू आर नॉट सक्सेसफुल। लोगों के लिए आपको परसेप्शन है कि आप सक्सेसफुल हैं, बट आप अगर अपनी तरह की ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हैं।